बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेड हॉर्स थ्योरी, मुर्दा घोड़े का नज़रिया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि कैसे कुछ लोग, कुछ अदारे या कुछ जो मुल्क होते हैं तरक्की क्यों नहीं करते, उसके बिहाइंड रीजंस क्या क्या होती हैं। इसमें ये कहा जाता है कि व्हेन यू डिस्कवर दैट यू आर राइडिंग अ डेड हॉर्स, कि आपको जब मालूम हो जाए कि आप एक मुर्दा घोड़े पर सवार हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उससे उतर जाएं। ठीक है, ये इस थ्योरी का, इस नज़रिए का, इस कंसेप्ट का आप कह सकते हैं डेफिनेशन है कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि इसमें अब कुछ नहीं निकलने वाला, तो बेहतरीन ये है कि उसको आप छोड़ दें, आगे चलें। अब होता क्या है कि इंसान की एक टेंडेंसी है, इंसान में एक रुझान पाया जाता है कि वो इनअफेक्टिव जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो लाहे अमल होते हैं, जो कि कारगर साबित नहीं होते, उसके साथ वो जुड़ा रहता है, उसको छोड़ नहीं रहा होता। उसके जो आइडियाज़ होते हैं, पुराने होते हैं, उसी के साथ चलता रहता है, जबकि उसको सामने नज़र आ रहा होता है कि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब इस डेड हॉर्स थ्योरी की जो एप्लीकेशंस है, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हम इंसानों में भी हो रहा है जो तरक्की नहीं कर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिजनेस में है, मैनेजमेंट में है, ब्यूरोक्रेसी में है और कॉरपोरेट सेक्टर में है। ये इस का हर जगह जहाँ पे मैनेजमेंट हो रही है, इंडिविजुअल लेवल से लेकर आप कह सकते हैं नेशनल लेवल तक, इस थ्योरी का इस्तेमाल है, उसकी एप्लीकेशन है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? डेड हॉर्स थ्योरी के मुताबिक वो जो उनके ख़्यालात होते हैं, जो उनके नज़रियात होते हैं, उनको तब्दील करने के बजाय वो क्या करेंगे, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं, या कंसल्टेंट हायर करना शुरू कर देते हैं उसके उसके सलूशन के लिए, या कमेटी नोटिफाई कर देते हैं कि ये एक कमेटी बनाते हैं ताकि उससे उसका रिज़ल्ट को निकलेगा कि हम इसका वे आउट निकल आएगा। उससे क्या होगा, उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो आउटडेटेड होती हैं, इनअफेक्टिव होती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अल्टीमेटली होता ये है कि वो नेशन, वो कारपोरेट सेक्टर, वो कंपनी, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकते। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? यानी ऐसे अदारे, ऐसे ममालिक, ऐसे लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो जो हकीकत होती है, जो रियलिटी होती है, उसको डिनाई कर रहे होते हैं, उसको मान ही नहीं रहे होते कि इस वजह से है। दूसरा ये है कि असल मसला जो होता है उसको वो सॉल्व नहीं कर रहे होते, उसका सलूशन नहीं ढूंढ रहे होते, उसको हल नहीं करते। फिर वो क्या करते हैं, अपने जो वसाइल होते हैं, मसलन उसका जो टाइम होता है, पैसे होते हैं, एनर्जी होती है, उसको गलत डायरेक्शन में उसको लगाते रहते हैं और उनको अपने वसाइल को ज़ाया करते रहते हैं। और उनको जो डिसीजंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, मुश्किल किस्म के फैसले, उनको लेने से पीछे हटते हैं, अवॉइड करते हैं, रुकते हैं कि हमने मुश्किल को फैसला नहीं करना। और उसी तरह के ओल्ड डेटेड जो उनके ख्यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हीं में वो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर तरक्की नहीं करते और वो स्टेगनेंट उनकी ग्रोथ रहती है। अब वो लोग जो डेड हॉर्स थ्योरी के मुताबिक ओल्ड डेटेड पॉलिसीज पर अमल करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, उनका लाहे अमल क्या होते हैं, वो क्या करते हैं? मसलन अगर घोड़ा एक डेड हो गया, तो इससे बेहतर तो है उसको छोड़ के अब उसको छोड़ दिया जाए, अब नेक्स्ट मूव किया जाए। तो वो क्या करेंगे, उसी पे बैठे रहेंगे और उसके लिए एक और मजबूत किस्म की चाबक इस्तेमाल करेंगे, खरीदेंगे कि शायद इस मजबूत चाबक चाबक से ये घोड़ा चलना शुरू हो जाए। फिर दूसरा ये है, वो कहेंगे कि ये घोड़ा, ये इसका हम राइडर बदल देते हैं। मेन जो बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट है, उसका जो पीडी होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो हेड होता है उस बिजनेस का, उसको चेंज कर देते हैं। कहते हैं शायद इस वजह से ये घोड़ा उठ खड़ा होगा जब बिजनेस चल पड़ेगा।
या फिर ये भी है कि वो उस हॉर्स की, वो जो घोड़ा डेड हो चुका है, उसकी कहते हैं उसकी डाइट को इम्प्रूव करते हैं कि शायद अब इसकी डाइट को हम बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो घोड़ा चलने के काबिल हो जाए। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो उसका जो केयर टेकर होता है घोड़े का, जो उसकी रखवाली कर रहा होता है, उसको चेंज कर देते हैं कि अगर ये हम चेंज करेंगे तो हो सकता है कि घोड़ा दोबारा रिवाइव कर जाएगा, दोबारा उठ खड़ा होगा। फिर ऐसे भी बाज़ दफ़ा होता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स होते हैं, मीटिंग्स की जाती हैं कि अब घोड़ा डेड हो चुका है, आपस में बैठते हैं कि अब इसको कैसे खड़ा किया जाए और इनकी स्पीड को, इस घोड़े की स्पीड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको खड़ा कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के वो मीटिंग पे मीटिंग चलाते रहते हैं, जबकि असल हाल की तरफ नहीं आ रहे होते। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो इस हद तक, वो जो लोग होते हैं इस हद तक चले जाते हैं कि वो जो डेड हॉर्स होता है उसकी उसकी डेफिनेशन को, उसके कंसेप्ट को ही बदलना शुरू कर देते हैं कि जो लाइफ, उसको इस तरह कहते हैं कि ये इसको हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जैसे ये लाइव हॉर्स है, ठीक है। यानी लाइव हॉर्स और डेड हॉर्स की डेफिनेशन को इस तरह इंटरमिंगल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं कि ये शो रहा होता है कि नहीं, ये अभी लाइव ही है, रीडिफाइन कर देते हैं। फिर ऐसे भी होता है जैसे हमारे मुल्क में है कि कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इसकी बजाय कि उसको सॉल्व किया जाए, उसको हल किया जाए, उसका असल मसला देखा जाए, तो हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे अदारे क्या करते हैं, उसके कमेटी बनाना शुरू कर देते हैं। एक कमेटी बनती है, फिर उसकी सब कमेटी बनती है, वो कमेटीज़ बनती रहती हैं, वो अपने मीटिंग्स करते रहते हैं और वो अपने डिसीजंस देते रहते हैं, लेकिन एट द एंड असल जो मसला होता है वो वहीं का वहीं होता है। तो सेम लाइक दिस डेड हॉर्स थ्योरी भी यही कहती है। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि जिस की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, वो बिज़नेस फ्लॉप हुआ है, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ है, वो नहीं चल रहा है, वो फेल हो गया है, उसका जो हेड होता है उसको प्रमोट कर देते हैं, या टर्मिनेट कर देते हैं, या उसको प्रमोट करके किसी और सुपरवाइजरी पोजीशन पे बैठा देते हैं। जस्ट लाइक इन पाकिस्तान के एक अदारे का, एक आप कह सकते हैं सेक्टर का कोई मिनिस्टर है, अगर वो उस पे काम नहीं सही कर रहा तो उसको वहाँ से हटा के किसी और अदारे का वो हेड बना दिया जाता है, जबकि जो असल थ्योरी होती है, असल बेसिक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व नहीं किया जाता, हल नहीं किया जाता। अब इस ऐसा क्यों करते हैं लोग? इसलिए कि इससे ये होता है कि उन लोगों की, उस अदारे की, उस ममालिक की जो रिसोर्स होते हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो ज़ाया हो रहे होते हैं। फिर ये है कि वो लोग जो उससे अटैच्ड होते हैं, जब वो देखते हैं कि जो हायर अप्स हैं उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुनी, वो फिर अवॉइडेंस का कल्चर क्रिएट हो जाता है कि वो अपने जो असल रीज़न होती है वो फिर उनको बताने से गुरेज करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि इनोवेशंस नहीं आती, कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें उसमें नहीं आती, वो पुरानी ही स्ट्रेटजी पर चलते रहते हैं। फिर मीनवाइल ये होता है कि उसका जो कंपेटिटर होता है, जो अगर कॉरपोरेट सेक्टर है, कोई कंपनी है, अगर एक कंपनी इनोवेशंस नहीं लेके आती, नए तरीक़ेकार नहीं लेके आती, जब उसका कंपेटिटर उस पे अमल कर रहा होता है, तो कंपेटिटर को फ़ायदा होता है और उसका जो हरीफ होता है, वो उससे बहुत आगे निकल जाता है। और एट द एंड ये हम कह सकते हैं कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उस कंपनी की, उस मुल्क की, या उस इंसान की। अब अब वो करते क्यों हैं ऐसे लोग? कारपोरेट सेक्टर में ऐसे क्यों करते हैं? एक उनका ये ख्याल होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट में, इस बिज़नेस में जो पैसे लगाए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो रिफंडेबल नहीं है, तो हमें कोशिश करनी है कि इसी को ही कंटिन्यू किया जाए। ये उसकी मिसकंसेप्शन है, हालाँकि उनको छोड़ देना चाहिए। जितने ज़ाया हो गया, अब फर्दर आगे चलना चाहिए। दूसरा उनका उनका ये डर होता है कि हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना, जो फेलियर आया है उसको वो मानते नहीं हैं, ठीक है? कि अगर हम मानेंगे तो हमारे एंड पर हमारे नाम पे धब्बा आएगा, उसको मानते ही नहीं है कि हमारी वजह से हुआ है। फिर ये होता है कि वो एक्टिविटीज़ पे ज़ोर देते रहते हैं। मसलन मीटिंग पे मीटिंग करवाते रहते हैं, यानी कि लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे डिस्कशन होती रहती हैं, जबकि प्रोग्रेस उनकी ज़ीरो होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि प्रोग्रेस पे फोकस करें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं,
वो प्रोग्रेस को छोड़ के क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ पे फोकस करते रहते हैं। और उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, कि फ़ायदा टाइम बीइंग वो सोच रहे होते हैं कि हमें ये फ़ायदा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको इसमें नुकसान हो रहा होता है। लेकिन डेड हॉर्स थ्योरी के अगेंस्ट जो ग्रेट पीपल होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं जैसे ही उनको किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि असल में ये प्रॉब्लम है, और उसका असल रूट काज जो होता है, जो वजह होती है, उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको हल करते हैं। और उससे क्या होगा, फर्दर वो इनकरेज भी करते हैं जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके साथ अटैच्ड लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि असल बात हमें बताएं, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं। और फिर अ, वो जो लोग हैं वो एक्टिविटीज़ की बजाय आउटकम पे, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें बस मीटिंग में मीटिंग करते रहें, वो कहते हैं एट द एंड हमें इसका सोल्यूशन क्या मिला, इसका हल क्या मिला। तो आउटकम पे, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा ये कि वो जितने असेसमेंट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं कि हमें और ज़्यादा कैसे स्मार्टर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से आगे मूव करना है। और अगर उनको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े, बोल्ड किस्म का, तो वो भी वो लेते हैं। ये नहीं, अवॉइड नहीं करते जिस तरह वो दूसरे लोग थे, ये बोल्ड डिसीजंस लेते हैं और आगे मूव करते हैं। अब तो इन सब चीज़ों को सामने रख के रिगार्डिंग डेड हॉर्स थ्योरी, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे हैं, एक ऐसी अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं जो कि कारआमद नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, उस पे मज़ीद वसाइल, अपने पैसे, एनर्जी और अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए फिर, हमें उसको रीअसेस करना चाहिए, दोबारा उसको देखना होगा, और अगर उसमें कोई चेंज लानी है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और अदर जो दूसरे तरीके हैं जिसकी वजह से हम उसको पॉजिटिव वे में, इफ़ेक्टिव वे से आगे मूव कर सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो वाले तरीके हमें लाने होंगे। और जिसकी वजह से हम अपने जो हमारा रियल गोल होगा, रियल हमारा मकसद होगा, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। तो डेड हॉर्स थ्योरी हमें कहती है कि हमें चिमटे नहीं रहना चाहिए, अगर कहीं पे गलती है तो उसको एक्सेप्ट करो, और नई स्ट्रेटजी लेकर आओ, नया लह अमल तैयार करो। और इस पर अमल करने से इंडिविजुअली तौर पर अदारे और मुल्क आगे तरक्की करेगा और आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच।